हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक डिस्कस करेंगे एक विशेष टॉपिक के ऊपर। खास तौर से जो भी स्टूडेंट स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, उसमें एक टॉपिक को मेंशन किया गया है, टीनिया सोलियम। ये डायरेक्ट दिया गया है उसमें, टीनिया। तो टीनिया के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनके बारे में थोड़ा सा आज अपन डिस्कस करते हैं। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं नोट्स को मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपको कोई यूज में आए। तो अभी देखते हैं अपन कि टीनिया सोलिया प्रेजेंट इन मीट ऑफ पिग। क्योंकि टीनिया सोलिया का जो मेंबर हैं वो खास तौर से सूअर के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके दो जो होस्ट होते हैं। प्राइमरी जो होस्ट है वो तो होता है ह्यूमन, और सेकेंडरी जो होस्ट होता है वो होता है पिग या सूअर। तो यहाँ पर अपन देखें प्रेजेंट इन मीट ऑफ सुगर पिग। सेकेंड अपन देखें नोन एज पोर्क टैप वॉर्म। जो टीनिया सोलियम है उसको दूसरा नाम से अपन जानते हैं पोर्क टैप वॉर्म। आगे अपन देखें मेच्योर टीनिया ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो टीनिया सोलिया जो मेच्योर है वो किस में पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, खासतौर से इलियम के अंदर पाया जाता है। आगे अपन देखें लार्वा स्टेज। जो लार्वल स्टेज है वो पाई जाती है पिग में, और पिग क्या है? इसका सेकेंडरी होस्ट है। तो प्राइमरी होस्ट कौन सा है? ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट क्या है? इसका पिग है। आगे अपन देखें कि इसकी जो बॉडी है वो किस प्रकार की होती है। टीनिया सोलियम की लॉन्ग होती है, रिबन जैसी होती है, और धागेनुमा पतली होती है, जो अनेक खंडों के अंदर डिवाइड रहती है। इसमें देखें अपन, इसमें इसके जो खंड होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? शूडो मेटामेरिक या मेरिज्म के नाम से जानते हैं। मतलब जो इसके सेगमेंट्स हैं वो प्योर सेगमेंट या ट्रू सेगमेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसे अपन बोलते हैं सूडो मेटामेरिज्म। आगे अपन देखें इसकी जो बॉडी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड रहती है, स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट है स्कोलेक्स, उसके अंदर रोस्टेलम पाया जाता है। रोस्टेलम में दो वर्ताकार काइटिन के हुक पाए जाते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट पूछा जाता है कि टीनियम सोलियम के जो स्कोलेक्स है या उसके अंदर जो रोस्टेलम है उसके अंदर काइटिन के हुक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, या कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हुक पाए जाते हैं, प्लस जो होस्ट है उससे अटैच होने के लिए इसमें होस्टोरिया पाए जाते हैं। और कितने होस्टोरिया होते हैं? इसमें 4 होस्टोरिया इसके अंदर देखने को मिलते हैं। आगे अपन देखें कि इसमें जो नेक है, नेक प्रोग्लोटिड का प्रवर्धन क्षेत्र है। मतलब जो प्रोग्लोटिड जो है वो कहाँ से निकलते हैं? नेक से निकलते हैं, नेक के आगे वाले पार्ट से निकलते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं स्ट्रोबिलिया के लंबे टैपिंग सक्रिय भाग को प्रोग्लोटिस कहते हैं, और प्रोग्लोटिस जो है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो प्रोग्लोटिस क्या होते हैं? एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है जो खास तौर से जो नेक वाला पोर्शन है या स्ट्रोबिलिया पोर्शन है उसमें पाए जाते हैं। तो स्ट्रोबिलिया इसका कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर काफ़ी संख्या के अंदर कुछ विशेष प्रकार की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे प्रोग्लोटिस के नाम से जानते हैं। प्रोग्लोटिस को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ अपन 3 पार्ट्स में देखें। पहला प्रोग्लोटिड यंग, जो नेक के पास में पाया जाता है। सेकेंड प्रोग्लोटिड मेच्योर, जो मिड में पाया जाता है। और थर्ड ग्रेविड, या इसे अपन कह सकते हैं डेड या ओल्ड प्रोग्लोटिड भी कह सकते हैं। मेच्योर के बाद में जो ओल्ड हो गए हैं उन प्रोग्लोटिड को अपन क्या कहते हैं? ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहते हैं। जहाँ पर जो एग है उनके फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग है ये जाइगोट है वो देखने को मिलते हैं। इसका मतलब बीच वाली जो स्ट्रक्चर है प्रोग्लोटिड मेच्योर जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन है वो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल और जो फीमेल है इसके सेक्स ऑर्गन जो है कौन से पार्ट में पाए जाते हैं टीनिया सोलिया के? तो ये प्रोग्लोटिड मेच्योर के अंदर पाए जाते हैं, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये आगे की तरफ ओल्ड जो प्रोग्लोटिड उसमें चले जाते हैं। आगे अपन देखें एपोलाइसिस प्रोसेस। एपोलाइसिस किसे कहते हैं? तो यहाँ पर अपन देखें एपोलाइसिस प्रोसेस ऑफ रिमूव ग्रेविड प्रोग्लोटिड। जो ओल्ड
प्रोग्लोटिड होते हैं उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एपोलाइसिस कहलाता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आगे अपन देखें, बॉडी सरफेस पर एपिडर्मिस का अभाव होता है, एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है, बल्कि यहाँ पर एक क्यूटिकल की कवरिंग पाई जाती है। इसके अलावा देखें अपन एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है। सो डाइजेशन सिस्टम इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वैसे भी एंडोपेरासाइट टाइप के रूप में पाए जाते हैं, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसमें एब्जॉर्प्शन टाइप का फूड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पाया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। फूड अपटेक बाय द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के आउटर सरफेस पे ये क्या करता है, अपनी न्यूट्रिशन उसको अपटेक कर सकता है एब्जॉर्प्शन मेथड के द्वारा, या ऐसे अपन कह सकते हैं एडजॉर्प्शन। टीनिया में एन एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एन एरोबिक होता है। टीनिया के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जिसे फ्लेम सेल्स कहते हैं, और फ्लेम सेल्स को सोलेनोसाइट कहते हैं। फ्लेम सेल के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। और सोलेनोसाइट्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। आगे अपन देखें कि टीनिया सोलिया जो है वो किस प्रकार का है, बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही जो ऑर्गेनिज्म उसमें पाए जाते हैं, तथा मेच्योर प्रोग्लोटिड में कंप्लीट रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रेजेंट पाया जाता है, मतलब प्रेजेंट होता है। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि जो मेच्योर प्रोग्लोटिड है वो सेक्स ऑर्गन वाला पार्ट होता है। आगे अपन देखें फर्टिलाइजेशन, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और इसमें डायरेक्ट ही अपन देखें तो दो जो प्रोग्लेटिड है वो आपस में मिक्स होते हैं, और दोनों के अंदर एक में स्पर्म बनते हैं और एक के अंदर एग बनते हैं, और दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। या आगे अपन देखें फर्टिलाइजेशन एग से डेवलप्ड एम्ब्रियो, मतलब जो एग फर्टिलाइज हुआ है उसे एक एम्ब्रियो बना है, उस एम्ब्रियो को अपन क्या कहते हैं, ओन्कोस्फीयर कहते हैं। तो ये ओन्कोस्फीयर क्या होता है, एक एम्ब्रियो का इनिशियल पार्ट होता है, और ओन्कोस्फीयर जो है वो 6 हुक नुमा एक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है, जिसे अपन हेक्साकैंथ के नाम से जानते हैं। तो ओन्कोस्फीयर किस फॉर्म में पाया जाता है, एक्साहेंथ के फॉर्म में पाया जाता है। एक्साहेंथ जो है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, 6 हुक पाए जाते हैं, और एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, ये कवच होता है। अब जैसे ही ये जो ओन्कोस्फीयर जो है किस फॉर्म में, हेक्साकैंथ के, ये हेक्साकैंथ जो है वो ह्यूमन के द्वारा फिकस के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और ये फिकस जैसे ही जो सूअर है या पिग है वो अपटेक करते हैं, खाते हैं, तो ये सेकेंडरी होस्ट जो सूअर है उनके अंदर पहुंच जाता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं पिग के अंदर टीनिया सोलिया की जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो कौन सी है, ओन्कोस्फीयर है। और वैसे नाम पूछा जाए तो डायरेक्ट इसको आप कह सकते हो हेक्साकैंथ के फॉर्म में ये पाया जाता है, हेक्साकैंथ। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी होस्ट है सूअर है उसके अंदर इन्फेक्शियस स्टेज है वो कौन सी है, ओन्कोस्फीयर है। ओन्कोस्फीयर अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आप कह सकते हो हेक्साकैंथ जो फेज है वो क्या होती है, इन्फेक्शियस स्टेज होती है। जैसे ही ये हेक्साकैंथ फेज है या ओन्कोस्फीयर है सूअर के द्वारा अपटेक किया जाता है, तो उसके स्टोमक में जाकर हेक्साकैंथ जो है वो उसका जो कवच है वो डिस्चार्ज हो जाता है, और वहाँ से ये ब्लड के थ्रू आगे सप्लाई कर दिया जाता है, मसल्स में पहुँच जाता है। आगे अपन इसमें देखें ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाता है मसल्स के अंदर, और यहाँ पर जाकर मसल्स वगैरह में जाकर ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, एक सिस्ट नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, एक पुटिका बनाता है। और ये जो पुटिका कंडीशन जो होती है इस कंडीशन को अपन कह सकते हैं सिस्ट क्योर या सिस्ट कर्स। तो ह्यूमन जैसे ही कोई मीट खाता है या मटन जो है इसका सूअर का, जैसे ही अपटेक करते हैं ये खाते हैं, तो उनके साथ ह्यूमन में क्या होता है, इसका संक्रमण होता है टीनिया का। तो ह्यूमन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है टीनिया का वो किस फॉर्म में होता है, सिस्टिकस के रूप में होता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन देखने को मिली है, ह्यूमन में संक्रमण की स्टेज और सूअर में संक्रमण की स्टेज। सूअर की पेशियों में सिस्टिकस कई वर्षों तक जीवित रह सकता है, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये सूअर के मसल्स में सर्वाइव कर सकता है। जब ह्यूमन इनको अपटेक करते हैं उस टाइम में ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा जो है गाय के या फिर अपन कहें गाय में पाया जाने वाला फीताकृमि है।
बीफ टैपवॉर्म कहलाता है। और ये जो टीनिया है सेजिनेटा, एग्जाम्पल याद रखना आपने को, टीनिया सेजिनेटा की जो हेड वाला पार्ट है स्कोलेक्स में हुक एब्सेंट होते हैं, जबकि नॉर्मल टीलिया सोलिया जो है उसमें पाया जाता है हुक नामक स्ट्रक्चर। आगे अपन देखें, टीनिया से ब्रेन में एक डिजीज कोज होती है जिसे अपन बोलते हैं नेक्रोसिस या एपिलेप्सी। आगे अपन देखें, टीनिया सोलियम के द्वारा जो ह्यूमन में डिजीज होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, टेनियासिस के नाम से जानते हैं। द स्ट्रोबिलिया ऑफ ए मेच्योर टैपवॉर्म इज 3 मीटर। मतलब जो स्ट्रोबिलिया है, ये जो पार्ट है वो कितने मीटर का होता है, 3 मीटर इन लेंथ, जिसके अंदर लगभग जो कितने पाए जाते हैं, 800 से 900 प्रोग्लेटेड पाया जाता है। ये तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि स्ट्रोबिलिया जो है इसमें कितने प्रोग्लोटेड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 800 से 900 प्रोग्लेटेड पाए जाते हैं। प्रोग्लेटेड जो अपन कह सकते हैं कि ये पार्ट है वो किसका है, एक जेनिटेलियम पार्ट है, मतलब सेक्स ऑर्गन पार्ट है। प्रोग्लेटेड आर नॉट मेटामेरिक सेगमेंट। ये मैंने पहले बताया था, ये मेटामेरिक सेगमेंट जो है सूडो मेटामेरिक सेगमेंट को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें मेटामेरिक प्योर सेगमेंट नहीं होते हैं। जैसे जो प्योर सेगमेंट जैसे अपन देखने को मिलता है एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इनके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर प्रत्येक जो सेगमेंट है, प्रत्येक सेगमेंट के अंदर जो फंक्शन करने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ कंटेनिंग होते हैं, जबकि इसमें पूरा फैला हुआ सिस्टम पाया जाता है। एपोलाइसिस अपन ने पहले बात कर भी लिया है। एपोलाइसिस किसे कहते हैं कि किसी भी पार्ट को लास्ट के अंदर जो ओल्ड पार्ट है, ओल्ड प्रोग्लेटेड है, उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एपोलाइसिस कहलाता है। और फूड जो एक खास तौर से टीनिया सोलिया जो एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ से करता है, इंटेस्टाइन की इलियम पार्ट से करता है, थोड़ा सा याद रखना है। नर्व सिस्टम का इसमें कोई खास है नहीं। नर्व सिस्टम 2 प्रकार का होता है, सेरेब्रल ग्लेलिया गैंग्लिया पाया जाता है। और आगे अपन देखें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि इसमें खास तौर से पाए जाते हैं वो मेच्योर वाले पार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अपन देखें इनमें जो पार्ट्स हैं वो कुछ दिए गए हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें टेस्टिस पाया जाता है, वैसा डिफरेंशिया पाया जाता है, वैसा फ्रेंशिया पाया जाता है। इस प्रकार से पेनिस है, क्यूरस के सेक है, छोटे छोटे पार्ट्स से ये देखने को मिलते हैं। तो एक छोटा सा नोट्स टाइप का सा मैंने वीडियो बनाया है, जो भी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो हो सकता है उनको रिवाइज करने के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।